सर, बीजेपी पर जो लाठीचार्ज हुआ था 13 जुलाई को पटना में, उसको लेकर अब राज्य भर में बीजेपी हस्ताक्षर अभियान कराने जा रही है और बताने जा रही है कि सरकार के तरफ से जब मुद्दा हम जनता को उठाते हैं तो कैसे पीटा जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को तूल दे रही है वह एक राजनीतिक सवाल है बस। अन्यथा इस तरह के प्रदर्शनों में बल प्रयोग की गुंजाइश रहती है। क्यों बल प्रयोग करता है प्रशासन, यह सभी को मालूम है। निर्धारित स्थल से 144 लगा होता है कि निर्धारित स्थल से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी बात को सामूहिक रूप से रखेंगे डाक बंगले चौराहे पर। लेकिन कई बार हम लोग ने देखा है भारतीय जनता पार्टी के जो उदंड और उर्दंग लोग हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़ करके बाहर जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उस समय स्थानीय स्तर पे जो भी पदाधिकारी मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे होते हैं वो समसामयिक निर्णय लेते हैं कि उनको क्या करना है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। मुख्यमंत्री के स्तर पे और सरकार के स्तर पे कोई अलग से निर्देश नहीं जाते। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है कि इस तरह के मामले में यही काम उनको करना है। अब भारतीय जनता पार्टी इसलिए तूल दे रही है कि उनको लगता है कि केंद्र में उनकी सरकार है और उनका राज्यपाल इनका बिहार में है, तो एक सरकार को बदनाम करने के हथकंडा के तौर पे इस सब अभियान को चला रहे हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को अभियान चलाना चाहिए कि इस राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, किसान हतप्रभ है, उसकी कैसे मदद होनी चाहिए। सामूहिक प्रयास, विपक्ष का काम केवल सत्ता पक्ष का आलोचना नहीं होता। विपक्ष का काम, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमएलए भी होते हैं जीते हुए, अपने फंड से जो उनको मिलता है सरकार के द्वारा फंड, उस फंड से स्थानीय स्तर पे किसानों को मदद करना चाहिए। ये जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी लेने को तैयार नहीं। और इनके पास नेतृत्व संकट भी बिहार में, इनके पास कोई नेता नहीं सिवा हुड़दंग और हुड़दंग करने वाले लोगों का समूह के तौर पे इनकी पहचान स्थापित हो रही है बिहार में। सर, बीजेपी पर जो लाठीचार्ज हुआ था 13 जुलाई को पटना में, उसको लेकर अब राज्य भर में बीजेपी हस्ताक्षर अभियान कराने जा रही है और बताने जा रही है कि सरकार के तरफ से जब मुद्दा हम जनता को उठाते हैं तो कैसे पीटा जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को तूल दे रही है वह एक राजनीतिक सवाल है बस। अन्यथा इस तरह के प्रदर्शनों में बल प्रयोग की गुंजाइश रहती है। क्यों बल प्रयोग करता है प्रशासन, यह सभी को मालूम है। निर्धारित स्थल से 144 लगा होता है कि निर्धारित स्थल से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी बात को सामूहिक रूप से रखेंगे डाक बंगले चौराहे पर। लेकिन कई बार हम लोग ने देखा है भारतीय जनता पार्टी के जो उदंड और उर्दंग लोग हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़ करके बाहर जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उस समय स्थानीय स्तर पे जो भी पदाधिकारी मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे होते हैं वो समसामयिक निर्णय लेते हैं कि उनको क्या करना है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। मुख्यमंत्री के स्तर पे और सरकार के स्तर पे कोई अलग से निर्देश नहीं जाते। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है कि इस तरह के मामले में यही काम उनको करना है। अब भारतीय जनता पार्टी इसलिए तूल दे रही है कि उनको लगता है कि केंद्र में उनकी सरकार है और उनका राज्यपाल इनका बिहार में है, तो एक सरकार को बदनाम करने के हथकंडा के तौर पे इस सब अभियान को चला रहे हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को अभियान चलाना चाहिए कि इस राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, किसान हतप्रभ है, उसकी कैसे मदद होनी चाहिए। सामूहिक प्रयास, विपक्ष का काम केवल सत्ता पक्ष का आलोचना नहीं होता। विपक्ष का काम, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमएलए भी होते हैं जीते हुए, अपने फंड से जो उनको मिलता है सरकार के द्वारा फंड, उस फंड से स्थानीय स्तर पे किसानों को मदद करना चाहिए। ये जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी लेने को तैयार नहीं। और इनके पास नेतृत्व संकट भी बिहार में, इनके पास कोई नेता नहीं सिवा हुड़दंग और हुड़दंग करने वाले लोगों का समूह के तौर पे इनकी पहचान स्थापित हो रही है बिहार में।